हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम स्पेशल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्लास फॉर अपकमिंग कंपटीशन एग्ज़ाम। तो जो भी हमारे अपकमिंग स्टेट और सेंट्रल लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आज की इस क्लास में हम 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल ये एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि आपको ओनली 399 में अवेलेबल होगा और जिसके अंदर आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। वन लाइनर एमसीक्यूज़, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पर्टिकुलर इंडिविजुअली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते हैं, रेलवे का हो गया, एम्स का हो गया, पीजीआई, जिपमर जो या और जो भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उन सब के इंडिविजुअली टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होगी। और जो एक बेनिफिट दे रहा है एस्पायरेंट्स हमें वो ये है कि फ़र्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो बिल्कुल फ़र्स्ट 7 डेज़ में आप कोर्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो उसके बाद आप उसको 399 में बाय कर सकते हैं। 399 में भी अगर आप प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन तो इसमें भी आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को हमारी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे फोटोन इज डिटरमाइंड बाय। एक्सरे फोटोन की एनर्जी इनमें से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है? एमएएस, केवीपी, फिलामेंट करंट या एक्सपोजर टाइम। अगर हम बात करें एनर्जी की देन केवीपी। ठीक है, किलो वोल्टेज पीक कंट्रोल्स द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, मतलब कि केवीपी ज़्यादा होगी, फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी और पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, हायर फोटोन एनर्जी एंड देन पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। एमएस की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी कंट्रोल करता है, ना कि मतलब क्वांटिटी कंट्रोल करता है, डेट इज़ नंबर ऑफ फोटोन्स, ना कि एनर्जी। फिलामेंट करंट की अगर हम बात करें तो इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब अफेक्ट्स कर रहा है क्वांटिटी को। एक्सपोजर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अफेक्ट्स टोटल क्वांटिटी नॉट एनर्जी। तो फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इंटरेक्शन डोमिनेंट एट 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन बोन इज। इनमें से कौन सा इंटरेक्शन है जो कि डोमिनेंट रहेगा इतनी एनर्जी पे बोन में? कॉम्पटन, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक, कोहेरेंट। तो अगर मैं बात करूँ एट लोअर एनर्जी जो 20 to 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो एनर्जी है और हाई एटॉमिक नंबर में। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर में जो कि क्या हो, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल में जो कि क्या हो गया, बोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक effect is directly proportional to z cube upon e cube. Bone has higher atomic number, that means more higher atomic number, that means मोर फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। कॉम्पटन की अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी डोमिनेटेड ऑन सॉफ्ट टिश्यू रेंज, दैट इज 60 टू about 120 kilo electron volt. पेयर प्रोडक्शन इट इज़ अबाउट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोहेरेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी माइनर इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज की एसआई यूनिट क्या है? तो एब्जॉर्ब डोज क्या हो जाता है, विच मेजर एनर्जी एब्जॉर्ब पर केजी ऑफ टिश्यू। देन एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज ग्रे। ठीक है, एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर केजी। रोइंजन क्या हो जाता है, यूनिट ऑफ एक्सपोजर। साइवर्ट की अगर मैं बात करूँ इट इज़ यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट और अफेक्टिव डोज। रेड के रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ओल्ड यूनिट, दैट इज़ 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन विल। अगर हम फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, पेशेंट डोज बढ़ेगी, बीम क्वालिटी घटेगी, इंक्रीज एवरेज फोटोन एनर्जी या फिर इंक्रीज स्कैटर। मैं क्या, फिल्ट्रेशन करता क्या है, फिल्ट्रेशन क्या करता है, रिमूव कर रहा है लो एनर्जी फोटोन्स को। ठीक है, फिल्ट्रेशन रिमूव्स लो एनर्जी फोटोन्स। अगर मैं इसको बढ़ा रही हूँ, अगर मैं फिल्ट्रेशन को बढ़ा रही हूँ कि इसका मतलब क्या हो गया कि लो एनर्जी फोटोन ज़्यादा रिमूव हो रहे हैं। नाउ द बीम बिकम हार्डर। ठीक है, अब बीम क्या हो गई है, हार्ड हो गई है। बीम बिकम्स हार्डर, दैट मीन्स हायर एवरेज एनर्जी।
दैट मीन्स हाइयर एवरेज एनर्जी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंक्रीज एवरेज फोटोन एनर्जी। इंक्रीज पेशेंट डोज, इट इज़ रॉन्ग, बल्कि ये क्या हो जाएगा भाई, लो एनर्जी फोटोन्स तो रिमूव हो गई, तो स्क्रीन डोज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बीम क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई बीम बिकम हार्डर, मतलब कि एनर्जी बढ़ रही है, और अभी हमने देखा था ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, केवीपी बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी क्या होगी बीम की, इंक्रीज होगी। एवरेज फोटोन एनर्जी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही है। इंक्रीज स्कैटर, तो स्कैटर डिपेंड्स मेनली ऑन केवीपी, ठीक है, ना कि फिल्ट्रेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ब्रेनस्टम रेडिएशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो रेडिएशन, जो ब्रेनस्टम रेडिएशन है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कौन से इंटरेक्शन के कारण? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, फोटोन इंटरेक्शन, या फिर पॉजिट्रॉन एमिशन। सबसे पहले ब्रेनस्टम का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग रेडिएशन, ब्रेकिंग रेडिएशन। तो इट अकर्स व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, इट अकर्स या फिर इट प्रोड्यूस व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विथ न्यूक्लियस, ठीक है, जब ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है? न्यूक्लियस के साथ। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन तो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करेगा, ना कि ब्रेनस्टम रेडिएशन। फोटोन इंटरेक्शन की मैं बात करूँ तो ये कोई एक्सरे प्रोडक्शन का नहीं है। पॉजिट्रॉन एमिशन, इट इज़ अ न्यूक्लियर डीके प्रोसेस। नेक्स्ट है एच वी एल इंक्रीजेज व्हेन, जो हाफ वैल्यू लेयर है वो इंक्रीज होगी जब केवीपी बढ़ेगी, जब केवीपी डिक्रीज होगी, फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा, बीम बिकम्स हार्डर, या फिर एम एस इंक्रीजेज। अगर हम बात करें हाफ वैल्यू लेयर की, तो हाफ वैल्यू लेयर होता क्या है? थिकनेस, देखो, हाफ लाइफ दैट इज रिलेटेड टू टाइम, एंड हाफ वैल्यू लेयर इट इज़ रिलेटेड टू थिकनेस। तो थिकनेस टू रिड्यूस इंटेंसिटी बाय हाफ, ठीक है। अब क्या कर रहा है भाई, ये जो थिकनेस टू रिड्यूस इंटेंसिटी बाय हाफ, मतलब एच वी एल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एच वी एल इंक्रीज हुआ, हार्डर बीम, मोर पेनिट्रेटिंग, हाइयर एच वी एल, ठीक है। बीम हार्डर है, ठीक है, हार्डर बीम है, मोर पेनिट्रेटिंग होगी, हाइयर एच वी एल, मतलब बीम बिकम्स हार्डर। अगर हम हाफ वैल्यू लेयर बढ़ाएंगे तो बीम क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, हाइयर एच वी एल। ये वी पे डिक्रीजेस तो क्या हो जाएगा? एच वी एल भी डिक्रीज होगा। फिल्ट्रेशन डिक्रीजेस तो एच वी एल भी डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। एम एस इंक्रीजेज, इट डज नॉट चेंज द बीम क्वालिटी। नेक्स्ट है पेयर प्रोडक्शन अकर्स अबाव। पेयर प्रोडक्शन कितनी एनर्जी के अबाव पे होगा? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम बात करें पेयर प्रोडक्शन की, तो पेयर प्रोडक्शन अकर्स अबाव 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वर्स स्क्वायर लो अफेक्ट। इन्वर्स स्क्वायर लो किसको अफेक्ट करता है? बीम क्वालिटी, बीम इंटेंसिटी, फोकल स्पॉट, या रिपल। तो अगर हम बात करें इन्वर्स स्क्वायर लॉ की, तो वो क्या बोलता है? इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब इफ डिस्टेंस डबल देन इंटेंसिटी बिकम्स 1/4। तो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ अफेक्ट बीम इंटेंसिटी। बीम क्वालिटी अफेक्टेड नहीं है, फोकल स्पॉट भी इंडिपेंडेंट है, और रिपल फैक्टर इट इज डिपेंड्स ऑन जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोकास्टिक अफेक्ट्स हैव थ्रेशोल्ड, सीवियरिटी प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड, नो थ्रेशोल्ड, या इमीडिएट ऑनसेट। अगर हम बात करें स्टोकास्टिक अफेक्ट्स की, तो स्टोकास्टिक अफेक्ट्स हैव नो थ्रेशोल्ड, ठीक है, इट हैज़ नो थ्रेशोल्ड। स्टोकास्टिक अफेक्ट्स कैसे हो जाते हैं? प्रोबेबिलिटी बेस्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। कोई मिनिमम डोज रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, जैसे कि कैंसर हो गया, जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए, ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? स्टोकास्टिक अफेक्ट के। थ्रेशोल्ड जिसकी रिक्वायरमेंट है वो किस में हो जाता है? डेटर्मिनिस्टिक में। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोबेबिलिटी ओनली, नो थ्रेशोल्ड, ग्रोथ थ्रेशोल्ड, या रैंडम सीवियरिटी। डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट अकर ओनली आफ्टर अ सर्टेन डेज, और सीवियरिटी इंक्रीजेज विथ डोज, ठीक है। जो सीवियरिटी होगी अकरेंस ऑफ दिस, देन सीवियरिटी इंक्रीजेज विथ डोज, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक
अफेक्ट, ये क्या हो रहा है भाई, आफ्टर अ सर्टेन डोज ही ये अफेक्ट होंगे, दैट मीन्स इट हैव थ्रेशोल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि स्किन एरिथमा हो गया, स्किन एरिथमा, कैटरैक्ट और रेडिएशन बर्न्स, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, डेटर्मिनिस्टिक के। प्रोबेबिलिटी स्टोकास्टिक, नो थ्रेशोल्ड स्टोकास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैटर रेडिएशन मेनली रिजल्ट फ्रॉम, जो स्कैटर रेडिएशन है वो मेनली कौन से इंटरेक्शन से आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटॉन, पेयर प्रोडक्शन या फिर कोहेरेंट ओनली। तो अगर हम बात करें स्कैटर रेडिएशन की, तो स्कैटर रेडिएशन मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्पटॉन। देखो कॉम्पटॉन इंटरेक्शन इज द मेन कॉज ऑफ स्कैटर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में 60 to 120 kbp रेंज में जो स्कैटर रेडिएशन है उसका जो मेन कॉज है वो कॉम्पटॉन इंटरेक्शन ही है, विच अकर्स इन सॉफ्ट टिश्यूज, प्रोड्यूस स्कैटर्ड फोटोन प्लस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा इट इज़ अ मेन कॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। स्कैटर्ड ही तो मेन कॉज है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की, और वो कौन से इंटरेक्शन से आ रही है, कॉम्पटॉन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज, तो बात करें हम इक्विवेलेंट डोज की यूनिट की, इक्विवेलेंट डोज क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब डोज इनटू रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज साइवर्ट। ग्रे एब्जॉर्ब डोज की गुलाम पर केजी एक्सपोजर, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, ओल्ड एब्जॉर्ब डोज यूनिट। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग केवीपी वाइल रिड्यूसिंग एमएएस विल। हम केवीपी बढ़ा रहे हैं और एमएएस को घटा रहे हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगी, पेशेंट डोज घटेगा, इंक्रीज नॉइज, इंक्रीज मैग्नीफिकेशन। तो अगर हम केवीपी बढ़ा के एमएएस को रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब हम पेशेंट डोज को डिक्रीज कर रहे हैं। 15% रूल, ठीक है, कि भाई केवीपी को हमने इंक्रीज़ किया बाय 15%, रिड्यूस करा हमने एमएस को बाय हाफ, तो सेम इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर एंड द लोअर पेशेंट डोज। ठीक है, हायर के तो क्या हो जाएगा, केवीपी ज़्यादा है, मोर पेनिट्रेशन, फ्यूअर फोटोन्स नीडेड, दैट मीन्स डिक्रीज पेशेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हील अफेक्ट इज ग्रेटेस्ट विथ। हील अफेक्ट कौन से फैक्टर से सबसे ज़्यादा होगी, लार्ज एनोड एंगल, शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, स्मॉल एनोड एंगल या फिर लो एमएस। तो अगर मैं बात करूँ हील अफेक्ट की, तो हील अफेक्ट इज ग्रेटेस्ट विथ स्मॉलर एनोड एंगल। देखो एनोड एंगल अगर स्मॉलर है, दैट मीन्स मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज इनसाइड एनोड, और अगर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे है इनसाइड एनोड, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर हील अफेक्ट। ठीक है, देन हील अफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज विथ शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड लार्ज फील्ड साइज, बट द मेन फैक्टर इज स्मॉल एनोड एंगल। एनोड एंगल पे डायरेक्टली वाला हो जाएगा इसका अफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो मेन फैक्टर क्या हो जाता है, स्मॉल एनोड एंगल। नेक्स्ट है अफेक्टिव फोकल स्पॉट डिपेंड्स ऑन। जो अफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो किस पे डिपेंड करती है, फिलामेंट साइज, लाइन फोकस प्रिंसिपल, एमएएस या फिल्ट्रेशन। तो बिल्कुल लाइन फोकस प्रिंसिपल में, लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अफेक्टिव फोकल स्पॉट इज स्मॉलर देन एक्चुअल फोकल स्पॉट, तो इट डिपेंड्स ऑन लाइन फोकस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीम हार्डनिंग इज ड्यू टू। बीम हार्डनिंग किस वजह से हो रही है, लो केवीपी, हाई एमएस, रिमूवल ऑफ लो एनर्जी फोटोन, स्कैटर। बीम हार्डनिंग का मतलब क्या हो गया कि बीम की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, तो लो एनर्जी फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं जल्दी, तो रिमेनिंग बीम मोर पेनिट्रेटिंग, दैट मीन्स हार्डर। तो बीम हार्डनिंग इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ लो एनर्जी फोटोन्स। नेक्स्ट है टंगस्टन का अटॉमिक नंबर। टंगस्टन का अटॉमिक नंबर जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अटॉमिक नंबर 74। ठीक है, टंगस्टन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ 3370 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इज। तो मैंने ऊपर ही बताया ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मेन सोर्स क्या है, मतलब कि रेडियोग्राफर्स को मेनली जो एक्सपोजर लग रहा है वो स्कैटर रेडिएशन के कारण लग रहा है। ठीक है, प्राइमरी शुड नेवर बी कॉन्टेक्टेड, प्राइमरी के तो कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हैं, जो स्कैटर्ड है वही मेन कॉज है, जो कि कहाँ से आ रही है, कॉम्पटॉन इंटरेक्शन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैचर रिजोल्यूशन इज मेजर्ड इन। स्पैचर रिजोल्यूशन क्या हो जाता है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और ये जो है मेजर्ड होता है इन लाइन पेयर पर mm, ठीक है, हाई लाइन पेयर पर mm, दैट इज़ बेटर रिजोल्यूशन। HU की अगर हम बात करें तो सिटी नंबर, डेसिबल, MRI सिग्नल, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फिर डेसिबल साउंड। नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस में यूज़ कर रहे हैं हम? हाई टेंशन सर्किट, फिलामेंट सर्किट, टाइमर या रेक्टिफायर। तो देखो जो फिलामेंट सर्किट, ठीक है, फिलामेंट नीड्स लो वोल्टेज एंड हाई करंट, ठीक है, फिलामेंट नीड्स लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? वोल्टेज को रिड्यूस करेगा, तो फिलामेंट सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर्स कन्वर्ट। रेक्टिफायर्स क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल रहे हैं, AC को DC में, वोल्टेज को करंट में, या करंट को वोल्टेज में। तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? जो एक्सरे ट्यूब को रिक्वायरमेंट है कि जो डायरेक्ट करंट है मतलब कि AC DC में बदले, क्योंकि एक्सरे ट्यूब को रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट करंट की रिक्वायरमेंट है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन, की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स हेल्प टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन वन डायरेक्शन, प्रिवेंट्स रिवर्स करंट दैट कुड डैमेज द ट्यूब। तो रेक्टिफायर्स इसमें हेल्प कर रहे हैं, रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया डायरेक्ट करंट की नीड में है कि वो करंट एक ही डायरेक्शन में जाए, रिवर्स करंट ना आए जो कि ट्यूब को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटर इंड्यूस रोटेशन बाय। जो स्टेटर है वो रोटेशन इंड्यूस कर रहा है बाय मैग्नेटिक फील्ड, हीट, वोल्टेज या फिल्ट्रेशन। तो स्टेटर इंड्यूसेस रोटेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या होता है भाई? स्टेटर जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटसाइड द एक्सरे ट्यूब, आउटसाइड द एक्सरे ट्यूब। ये क्या कर रहा है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कर रहा है? दिस रोटेट्स द रोटर इनसाइड, रोटर स्पिन्स द एनोड। अब इसने क्या किया? इसने क्या करा? रोटेट कर दिया रोटर को इनसाइड एंड देन रोटर स्पिन्स द एनोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनोड इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज ऑफ इट्स। एनोड टंगस्टन से मिलके बना हुआ है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर, सॉफ्टनेस। तो एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन ड्यू टू इट्स हाई एटॉमिक नंबर दैट इज 74 एंड ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट that is 3370 degrees Celsius and good heat tolerance too, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस कंट्रोल। एमएस जो है वो क्या कंट्रोल कर रहा है? क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉन्ट्रास्ट, डेंसिटी ओनली। तो एमएस दैट इज MA इनटू टाइम कंट्रोल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन, मोर एमएस मोर फोटोन्स हायर डेंसिटी। ये क्या कंट्रोल कर रहा है? क्वांटिटी को। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ ट्यूब डैमेज। इनमें से कौन सा मेन कॉज हो सकता है ट्यूब के डैमेज होने का? हाई KVP, ओवर हीटिंग, फिल्ट्रेशन या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो भाई जो 99% एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हीट एक्सिड ट्यूब कैपेसिटी, एनोड क्रैक हो जाएगा और ट्यूब फेलियर। तो ओवर हीटिंग इज़ द मेन कॉज, मेन या फिर जो कॉमन कॉज हो जाता है। एक्सपोजर टाइम एरर अफेक्ट्स, ठीक है। एक्सपोजर टाइमर एरर है वो क्या अफेक्ट करते हैं? कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, डेंसिटी, रिजोल्यूशन। तो अगर हम बात करें टाइमर कंट्रोल, एक्सपोजर टाइमर, तो टाइमर क्या कर रहा है? एक्सपोजर की ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एक्सपोजर की ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर लॉन्गर टाइम, मोर एमएस किसको? डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट अफेक्ट्स डेंसिटी। कॉन्ट्रास्ट मोस्टली KVP डिपेंडेंट, शार्पनेस मोशन आर्टिफैक्ट, मोशन अफेक्ट शार्पनेस, मोशन शार्पनेस पे को अफेक्ट करता है। रिजोल्यूशन फोकल स्पॉट और मोशन रिलेटेड ही है।
नेक्स्ट चलते हैं हम, ग्रिड कट ऑफ अकर्स ड्यू टू, ग्रिड कट ऑफ किस वजह से हो रही है, ड्यू टू हाई केवीपी, मिस अलाइनमेंट, लो एमएस या शॉर्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो ग्रिड कट ऑफ हैपन्स व्हेन, कब कब हो रहा है, ग्रिड कट ऑफ हैपन्स व्हेन ट्यूब नॉट सेंटर्ड, ठीक है, ग्रिड टिल्ट हो गई है, रॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, और अपसाइड डाउन ग्रेड, मतलब मेन कॉज क्या हो जाएगा इसका ग्रेड कट ऑफ का, दैट इज मिस अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड रेशो 8:1 मीन्स, अगर ग्रिड रेशो 8:1 है इसका मतलब क्या है, हाइट 8 mm है, 8 स्ट्रिप्स है, हाइट बाय डिस्टेंस रेशो, लेड थिकनेस 8 mm, तो ग्रिड रेशो क्या हो जाता है, हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रिप्स, ठीक है, h/d। तो 8:1, स्ट्रिप की जो हाइट है वो तो क्या है 8, और स्ट्रिप हाइट इज़ 8 टाइम्स इंटर स्पेस विड्थ, ठीक है, 8:1, तो हाइट बाय डिस्टेंस रेशो। अच्छा, हाइयर रेशो है बेटर स्कैटर क्लीनअप एंड, अगर रेशो हाई है, हाइयर ग्रिड रेशो, बेटर स्कैटर क्लीनअप एंड हायर डोज रिक्वायर्ड, अगर ग्रिड रेशो हाई है तो मतलब स्कैटरिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब स्कैटर भी ज़्यादा अच्छे से रिमूव होगा, ठीक है, बेटर स्कैटर क्लीनअप, मतलब जो स्कैटर रेडिएशन है वो ज़्यादा अच्छे से हटेगी अगर ग्रिड रेशो हाई है, लेकिन इसी के साथ डिसएडवांटेज ये भी है कि डोज भी पेशेंट को ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल स्पॉट ब्लूमिंग अकर्स ड्यू टू, फोकल स्पॉट ब्लूमिंग किस वजह से हो रही है, हाई केवीपी, हाई एमए, लो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस या फिल्ट्रेशन। तो देखो, फोकल स्पॉट ब्लूमिंग अकर्स ड्यू टू हाई एमए, क्या होगा भाई, अगर एमए हाई है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्प्रेड होगा, फोकल स्पॉट एंड लार्ज एंड देन ब्लूमिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ब्लूमिंग, तो एंड इट विल अफेक्ट स्पैटियल रिजोल्यूशन, इट विल अफेक्ट स्पैटियल रिजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल टर्मिनेट्स एक्सपोजर बेस्ड ऑन, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल क्या करता है, एक्सपोजर को टर्मिनेट कर देता है, ये किस पे बेस्ड होगा, टाइम, केवीपी, डिटेक्टर सिग्नल या एमए। तो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल रेडिएशन मेजर कर रहा है, बेसिकली रेडिएशन जो कि डिटेक्टर पे पहुंच रही है, इट स्टॉप एक्सपोजर व्हेन प्रीसेट लेवल रीच, ठीक है, जितना चाहिए वहाँ तक हो गया है तो ये क्या कर लेगा, अब एक्सपोजर को स्टॉप कर देगा। तो इट मेजर रेडिएशन रीचिंग डिटेक्टर, मतलब डिटेक्टर तक कितनी रेडिएशन पहुँच रही है, एंश्योर्स कंसिस्टेंट इमेज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इट इज़ बेस्ड ऑन डिटेक्टर सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप टाइमर प्रिवेंट्स, बैकअप टाइमर क्या प्रिवेंट कर रहा है, तो बैकअप टाइमर एक सेफ्टी डिवाइस है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम में, अगर ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल फेल हो जाता है तो एक्सपोजर कुड कंटिन्यू टू लॉन्ग, अगर वो फेल हो गया तो मतलब एक्सपोजर टर्मिनेट नहीं हुआ तो कंटिन्यू एक्सपोजर होता जाएगा, तो एक बैकअप टाइमर भी होता है जो कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा एक्सपोजर को, जिससे कि पेशेंट को डोज ज़्यादा ना लगे, तो बैकअप टाइमर प्रिवेंट्स ओवर एक्सपोजर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एडेड फिल्ट्रेशन मिनिमम जनरल रेडियोग्राफी में मिनिमम कितना एडेड फिल्ट्रेशन होता है, 1.5 mm एल्यूमिनियम, देखो दो टाइप के होते हैं, इनहेरेंट और एडेड, तो एडेड जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, इनहेरेंट जो ऑलरेडी है हमारे पास ट्यूब में, तो जनरली कितना यूज़ करते हैं हम, मिनिमम 1.5 mm एल्यूमिनियम, 2.5 mm लेड या फिर 1 mm कॉपर। तो एडेड फिल्ट्रेशन मिनिमम जो हम जनरल रेडियोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं फॉर मशीन ऑपरेटिंग अबव 70 kVp, तो ये मेंशन कर रहा है एडेड फिल्ट्रेशन, तो फॉर मशीन्स ऑपरेटिंग 70 kVp से ज़्यादा तो मिनिमम टोटल फिल्ट्रेशन हो जाता है 2.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीमेटर लाइट फील्ड एक्यूरेसी टोलरेंस इज विद इन, कॉलीमेटर लाइट फील्ड एक्यूरेसी टोलरेंस कितनी रहनी चाहिए, विद इन 1% सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, 2%, 5% या 10%, तो लाइट फील्ड और रेडिएशन फील्ड अलाइनमेंट जो है इट मस्ट बी विद इन 2% ऑफ सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है।
मतलब इतना टोलरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आर प्लेट कंटेन, सी आर प्लेट क्या कंटेन करता है? सेलेनियम, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर, चार्ज कपल डिवाइस या सिलिकॉन ओनली? तो सी आर यूजेस फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर प्लेट, दैट इज PSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है DR डायरेक्ट कन्वर्जन यूजेस, ठीक है। डिजिटल रेडियोग्राफी जो है वो भी दो टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी और एक इनडायरेक्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी कन्वर्जन है वो क्या यूज़ करता है? सीजियम आयोडाइड, अमॉर्फस सिलिकॉन, अमॉर्फस सेलेनियम या फिर चार्ज कपल डिवाइस। तो इसमें क्या है कि जो एक्सरेज है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज में, कोई लाइट कन्वर्जन स्टेप ही नहीं है। तो ये किसकी मदद से होता है? इट यूजेज अमॉर्फस सेलेनियम, ऑप्शन नंबर सी में जो लिख रहा है, ठीक है। इट यूजेज अमॉर्फस सेलेनियम। सीजियम इन आयोडाइड तो इसलिए तो इनडायरेक्ट कन्वर्जन सेंटिलेटर्स में यूज़ हो रहा है। अमॉर्फस सिलिकॉन इनडायरेक्ट कन्वर्जन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, CCD कैमरा बेस्ड सिस्टम हो गया। तो डायरेक्ट DDR डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में अमॉर्फस सेलेनियम यूज़ हो रहा है। किस लिए? एक्सरेज को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल चार्ज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DQE मेज़र, जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है वो क्या मेज़र कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट, एफिशिएंसी, रिजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन। तो नाम से ही पता पड़ रहा है डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी ये मेज़र करता है हाउ एफिशिएंटली अ डिटेक्टर कन्वर्ट्स इनकमिंग एक्सरे इनटू यूज़फुल इमेज सिग्नल। जो इनकमिंग एक्सरेज है उसको यूज़फुल इमेज सिग्नल में कितना एफिशिएंटली डिटेक्टर कन्वर्ट कर सकता है। तो इट मेजर्स एफिशिएंसी, ठीक है। और अगर हायर DQE है, हायर DQE that means better image quality and lower patient dose। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग मैट्रिक्स साइज इम्प्रूव्स, अगर हम मैट्रिक्स साइज को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या इम्प्रूव करता है? कॉन्ट्रास्ट, रिजोल्यूशन, नॉइज, डोज। तो इंक्रीजिंग मैट्रिक्स साइज, अगर हम मैट्रिक्स साइज इंक्रीज करेंगे तो क्या इम्प्रूव होगा? रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब देखो, मैट्रिक्स साइज बढ़ाई, मैट्रिक्स साइज मैंने इंक्रीज़ करी तो पिक्सल साइज क्या हुई? डिक्रीज़ हुई, और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट है पिक्सल साइज डिपेंड ऑन, पिक्सल साइज किस पे डिपेंड करता है? तो पिक्सल साइज डिपेंड्स ऑन, तो पिक्सल साइज इज इक्वल टू फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स साइज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैट्रिक्स एंड फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो विथ कंट्रोल, विंडो विथ क्या कंट्रोल कर रहा है? तो विंडो विथ कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। विंडो विथ कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट एंड विंडो लेवल कंट्रोल ब्राइटनेस, ठीक है। देखो नैरो विंडो विथ तो क्या हो जाएगा? हाई कॉन्ट्रास्ट। और अगर विंडो विथ वाइड है या ब्रॉड है, वाइड विंडो विथ तो क्या हो जाएगा? लो कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो लेवल कंट्रोल्स, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। विंडो लेवल कंट्रोल्स ब्राइटनेस, दैट इज डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रे स्केल रेंज, ठीक है। कंट्रोल्स इमेज ब्राइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम नॉइज इंक्रीजेज व्हेन, जो क्वांटम नॉइज है वो कब बढ़ेगा? जब एमएस बढ़ेगा, एमएस घटेगा, केवीपी बढ़ेगा या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस घटेगा। तो जो क्वांटम नॉइज है, क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं जिसको हम क्वांटम मोटल भी बोलते हैं। इट अकर्स, ये कब होता है? व्हेन टू फ्यू फोटोन्स रीच द डिटेक्टर, मतलब जब बहुत ही कम फोटोन्स डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही कम फोटोन्स पहुंच रहे हैं, मतलब कि क्वांटिटी क्या हो गई है? फोटोन्स की कम हो गई है। लो एमएस, दैट मीन्स लो एमएस, एमएस डिक्रीज हो गया है। लो एमएस, फ्यूअर फोटोन्स, हायर फ्लक्चुएशन एंड देन मोर नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैक्स स्टोर्स इमेजेस इन, जो पिक्चर अर्चिविंग कम्युनिकेटिंग सिस्टम है वो इमेजेस को किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है? JPEG, टिफ, डाइकॉम, PNG। तो इट यूजेस डाइकॉम, दैट इज डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन फॉर्मेट, डाइकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम एनालिसिस इज़ यूज्ड इन, हिस्टोग्राम एनालिसिस किस में यूज़ हो रहा है? तो हिस्टोग्राम एनालिसिस इज़ यूज्ड इन CR, ठीक है। CR सिस्टम हिस्टोग्राम एनालिसिस यूज़ कर रहा है किस लिए? टू आइडेंटिफाई एक्सपोजर लेवल, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एक्सपोजर लेवल
adjust image brightness, correct positioning errors, correct प्रोसेसिंग एरर्स, गलती से पोजीशनिंग निकल गया मुझसे, करेक्ट प्रोसेसिंग एरर्स थी। तो हिस्टोग्राम एनालिसिस हम किस में यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी के अंदर, जो कि एक्सपोजर लेवल आइडेंटिफाई कर रहा है, इमेज ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहा है और जो प्रोसेसिंग एरर्स है उसको भी करेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट डेप्थ डिटरमाइंस। बिट डेप्थ क्या डिटरमाइन करता है? बिट डेप्थ होता क्या है? नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स, ठीक है। देन इट डिटरमाइंस व्हाट? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, ठीक है। हायर बिट डेप्थ, अगर हायर बिट डेप्थ है दैट मीन्स बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजिंग इन डिजिटल रेडियोग्राफी अकर्स ड्यू टू। डीआर में एलिजिंग किस वजह से हो रहा है? तो इट इज़ ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग। एलिजिंग कब होगा? जब व्हेन सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज लेस देन न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी। लेस देन न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी, और इसकी वजह से क्या होगा? मूवर पैटर्न्स आएंगे, इमेज डिस्टॉर्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लैट पैनल डिटेक्टर रिड्यूस। फ्लैट पैनल डिटेक्टर क्या रिड्यूस कर रहा है? डोज, स्कैटर, नॉइस, कॉन्ट्रास्ट। अगर हम बात करें फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स की, विच हैव हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट फोटोन कैप्चर, रिक्वायर लोअर एक्सपोजर, तो ये क्या कर रहा है? इट रिड्यूस पेशेंट डोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। एक्सपोजर इंडेक्स इंडिकेट। एक्सपोजर इंडेक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? पेशेंट डोज, एग्जैक्टली, डिटेक्टर एक्सपोजर, केवीपी या फिर फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें एक्सपोजर इंडेक्स की, तो एक्सपोजर इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स रेडिएशन रीचिंग डिटेक्टर। इट इंडिकेट्स रेडिएशन रीचिंग डिटेक्टर, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट पेशेंट डोज, बट अगर हाई एक्सपोजर इंडेक्स है डेट मीन्स हाइयर डिटेक्टर एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा इसका? एक्सपोजर इंडेक्स इंडिकेट्स डिटेक्टर एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू। तो न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइंस मैक्सिमम स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। इट रिलेट्स टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी नंबर ऑफ एयर। एयर का सिटी नंबर कितना है? एयर हैव सिटी नंबर ऑफ -1000, बोन +1000, वाटर 0। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, इंक्रीजिंग पिच विल। अगर हम पिच को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? डोज बढ़ेगी, डिक्रीज डोज, इंक्रीज कॉन्ट्रा, इंक्रीज केवीपी। तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन बीम विड्थ, ठीक है। टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन बीम विड्थ। तो अगर हमने पिच को इंक्रीज़ करा, टेबल मूव फास्टर, लेस ओवरलैप एंड लोअर रेडिएशन डोज। तो इंक्रीजिंग पिच विल डिक्रीज डोज, ठीक है। कैसे हुई डिक्रीज? टेबल फास्टर मूव करा, ओवरलैपिंग लेस हुई और रेडिएशन डोज भी क्या लगी? पेशेंट को कम लगी, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि 50 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। जैसा भी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो का फीडबैक आप बिल्कुल दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल इम्प्रूव मोर देन टुडे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन के स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके एस्पायरेंट्स के कोर्स का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कोर्स को डाउनलोड करेंगे और अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।